वो हमें गाली गलौज करने लग गए कि मम्मी के ऊपर गाली देने लग गए। फिर बोलते हैं कि मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, ये सब बोला। तो वहाँ पे हम लोग का मैटर क्लोज हो गया था आमने सामने बात करके। उसके 5 मिनट बाद हम दूसरे रिक्शा में बैठ के गए। तो जैसे ही हम मयूर ज्वेलर्स की वहाँ पे पहुँचे, वैसे ही वो लेडीज सारे 20 से 25 लोगों को लेकर आ गई और बोलती है कि ये 3 लड़कियों को मारो। मयूर ज्वेलर्स मतलब कितना अपना ये रमेश होटल पे पहले रमेश होटल, हाँ ये ढलान से नीचे जा सेंट्रल ऑफिस तक। तीनों लड़कियों को मारो, इन्होंने अल्लाह के बारे में ये बोला, वो बोला, मुझे गाली दिया, मेरी मम्मी को गाली दिया, ये सब बोला। फिर भी हमने उनको ऐसे बोला जो भी है शांति से बात करो। तो वो हमें रिक्शा में बैठ के ऐसे हमको खींच के रिक्शे से बाहर निकाला। पहले तो रिक्शा वाले को ही मारा उन्होंने, उसके बाद फिर हमें रिक्शे से निकाला और हमें भी मारा। तो मयूर ज्वेलर्स वाले ने अंदर नहीं दिया तो इन लोग का थोबड़ा तोड़ डालूंगा। ये लेकिन आपकी सिस्टर को लगा है, अरे वो लोग भी आ यहाँ पे खून भी आ गया। और हमारे साथ एक लड़का था, उसको सिर पे मारा, उसका बटन तोड़ दिया, पीछे मारा, पंच मारे। हाँ हमने दिखवाया है FIR। चलो वो किया। हाँ मेडिकल भी हमने करवाया। आखिरी दिन था और हम पूरे महीने अपने मुस्लिम भाइयों को रोजा मुबारक और ईद मुबारक करते हैं, लेकिन ऐसे पवित्र महीने में जिस तरीके से इस्लामपुरा के 20 एक मुस्लिम लड़कों ने एक ऑटो में बैठने के नाम पे छोटी सी झिकझिक हुई है, उसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियों को घेर कर उन पर हमला किया, ये बहुत ही दुखद घटना है। यह एक प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटना है। वो कोई भी लड़की हो सकती है। अगर आप मर्द हैं तो 20-20 मर्द जमा होकर के छोटी छोटी बच्चियों को घेर के मार रहे हैं, ये कैसे मर्द हैं आप? और अभी तक वो फरार हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आज मैं इन सबके साथ यहाँ पुलिस स्टेशन में इसलिए आया हूँ कि सवाल इन बच्चियों का नहीं है, सवाल मुंबई के तमाम बच्चियों का है, तमाम बेटियों का है, तमाम लड़कियों का है, तमाम महिलाओं का है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां रात को 2 बजे भी लड़कियां अकेली घूम सकती है, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता। लेकिन ये इस्लामपुरा और ये कुरार का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है, पठानवाड़ी का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है कि झगड़ा होता है वहां मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग ऑटो को लेकर के, और यहाँ पर जब अपने घर पहुंचते तो यहाँ पर घेर के ऑटो से उतार के इन पे हमला किया जाता है। तो ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय। मैंने कहा है इनको कि पिछले ईद वगैरह के आसपास भी इसी तरह की बदतमीजी की गई थी और लोग आए थे, उनके लोग आए और मैंने सुना कि तमाम जो ऐसे गुंडागर्दी करने वाले बदमाश थे उनसे पैसे वसूल करके पुलिस वालों को पैसा खिला करके उस पूरे केस को रफा दफा कर दिया गया। इस बार नहीं होने देंगे हम। जिन लोगों ने इन बच्चियों पे हमला किया है उन तमाम हमलावरों को सीसीटीवी फुटेज चेक करके एक एक का नाम समझ करके एक एक की पहचान ओळख इनसे करवा करके उन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि इस्लामपुरा, पठानवाड़ी और पूरे दिंडोसी में यह मैसेज जाए। यहाँ एक एक बच्ची की डिग्निटी जो है, इज्जत जो है, उसकी सुरक्षा महत्व रखती है। अगर उसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको माफ नहीं करेगी पुलिस, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा ही होगा।